हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रकृति कपूर और आज हम इस नई सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे पूरी बिहाइव को। आज बिहाइव के फर्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। तो आज का एक ऐसा सिनेरियो चल रहा है जब हम सभी लोग अपने घरों में बैठे हैं, हम घर से पढ़ा रहे हैं और आप घर से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन एक वो भी टाइम हुआ करता था जब हम स्कूल में मिलते थे और वो इतना अच्छा और इतना यादगार टाइम होता था जिसे आप सब ज़रूर बहुत मिस कर रहे होंगे एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो ये जो स्टोरी है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ये स्टोरी लिखी गई थी बहुत पहले, यानी कि ये स्टोरी है जिस भी समय पर लिखी गई थी। ये स्टोरी प्रिडिक्शन करती थी, यानी कि एक एक्सपेक्टेशंस करती थी कि आने वाले समय में यानी इन कमिंग फ्यूचर कैसा जो है एक स्कूल हो जाएगा। तो जो राइटर हैं उन्होंने बहुत सही प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने जैसी उम्मीद की थी कि आने वाले समय में स्कूल्स हो जाएंगे, आज के टाइम पर स्कूल्स बिल्कुल वैसे ही हो चुके हैं, है ना। तो वो इमेजिन करते थे कुछ चीज़ों को और हम उस स्टोरी को पढ़ेंगे। तो जब ये स्टोरी लिखी गई तो ये स्टोरी को उन्होंने फ्यूचर में सेट किया है कि आने वाले समय में क्या होगा और कैसे स्कूल्स होंगे। तो इसके पहले कि हम इसको पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं बिफोर वी रीड। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। तो जो कहानी है ये फ्यूचर को सेट की गई है, यानी कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फ्यूचर की बात है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसे समय की बात की जा रही है जब स्कूल्स और बुक्स का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, स्कूल्स और बुक्स ख़त्म हो चुके होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, और तब बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो एक डायग्राम अब हम नीचे देखने वाले हैं, ये आपको इस बात का आइडिया देंगे कि स्कूल्स तब कैसे हो जाएंगे। बाकी तो कुछ पता नहीं, बट आई एम वेरी श्योर कि इसको पढ़ने के बाद और आज की सिचुएशन को देखते हुए आपको अपने स्कूल की याद ज़रूर आएगी। तो स्कूल्स ऑफ फ्यूचर की बात यहाँ पर करी गई है और इसी में बताया गया है कि आने वाले टाइम में लोग पढ़ाई करेंगे तो कैसे करेंगे, थ्रू कंप्यूटर्स। तो वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे पढ़ाई करने के लिए। वर्चुअल क्लासरूम होगी जहाँ वो अकेले बैठे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, या आजकल आप पढ़ रहे हैं मोबाइल के सामने, तो आप वहाँ पर पढ़ते होंगे। और अभी एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है कि अभी आपको पढ़ाने वाले हम लोग हैं टीचर्स, जो कि ह्यूमन बींग्स हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में एक ऐसा समय आ जाए कि टीचर्स भी रोबोट हो, तो रोबोट पढ़ाएंगे बच्चों को। और जो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे जो चीज़ें लिखी रहती हैं वो मूव करती रहती हैं, तो टेक्स्ट होगा चलता फिरता, यानी कि मूविंग। तो ये चीज़ें आने वाले समय में होंगी, ऐसा ये ऑथर, ये नरेटर, ये राइटर अनुमान लगाते हुए लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि क्या है स्टोरी में। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक द बेस्ट अबाउट schools and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. तो यह आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको अपने स्कूल की कौन सी बातें पसंद हैं और कौन सी चीज़ें आपको नहीं पसंद जिसे आप बदल देना चाहते हैं। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन देम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर एंड देयर विल बी नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आपने कभी टीवी पे या कंप्यूटर्स पे, वैसे भी अब आप स्मार्ट क्लास में देखा होगा किस तरीके से वर्ड्स मूव करते हैं, इधर से उधर सेंटेंसेस मूव करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपके पास बुक्स वाली, पेपर वाली बुक्स ही ख़त्म हो जाएं और आपको सिर्फ वही बुक्स मिलें, तो क्या आपको ये मेथड अच्छा लगेगा? तो ये आपका ओपिनियन है जो आप बताना चाहेंगे, आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। हम यहाँ पर स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मार्गी। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्गी अपनी डायरी लिखती है और उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो आप ये देख लीजिए कि अभी तो 2020 की बात कर रहे हैं हम ना, 2020 चल रहा है, 2020, लेकिन ये 2157 ये अभी भी फ्यूचर में लिखी गई स्टोरी है। वो अपनी बुक में क्या लिखती है? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिली, रियल बुक। It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on the paper.
तो ये जो लड़की है मार्गी, इसने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को असली किताब मिली थी। और इस किताब के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कैसा डिस्क्रिप्शन दिया है? इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी किताब थी। अब मार्गी को एक बात याद आती है कि मार्गी के दादाजी ने कहा था कि जब वो एक छोटे से लड़के थे, जब वो छोटे थे, तो उस समय सारी की सारी कहानियाँ किताबों में छपती थी, है ना, प्रिंट ऑन पेपर. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen, you know. And then when they turned back to the pages before, it had the same word on that it had when they read it the first time. तो अब इन लोगों को एक ऐसी बुक मिली है जो कि बहुत पुरानी है, और पुरानी होने के कारण उसके पेजेस कैसे हैं? येलो कलर के पेजेस हैं. और क्रिंकली का मतलब क्या होता है? जैसे क्रश्ड, जैसे आप किसी चीज़ को, किताबें मुड़ जाएं, दब जाएं तो अजीब से नहीं एक निशान आ जाते हैं उसके ऊपर. तो क्रिंकली मतलब कि विद मैनी फोल्ड्स, बहुत सिलवटें हैं उसके ऊपर पुरानी होने के कारण. और ऑफली का मतलब क्या होता है? डेंजरसली, या फिर कह सकते हो इम्प्रेसिवली. मतलब अजीब बात है कि ये जो किताब है ये बहुत पुरानी और अजीब है. और सबसे अजीब बात उनको क्या लगती है कि वर्ड्स जो है मूव नहीं कर रहे. बुक्स में तो जो वर्ड्स लिखे रहते हैं वो लिखे रहते हैं, मूव नहीं करते. तो वो कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे वर्ड्स हैं जो मूव नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इन्होंने बुक्स देखी ही नहीं है कभी. इन बच्चों ने सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन्स देखी हैं, और आज ये बुक्स देख रहे हैं तो ये बड़े शॉक्ड हो रहे हैं. कह रहे हैं कि वर्ड्स तो मूव ही नहीं कर रहे, वर्ड्स तो एक जगह पर टिके हुए हैं जहाँ पर लिखे हुए हैं. और सबसे अजीब बात इनको क्या लग रही है कि जब वो पेज पलट रहे हैं तो पिछले पेज पर वही बातें लिखी हैं जो उन्होंने पहले पढ़ी थी, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, चेंज होती रहती हैं. तो इनके लिए ये बातें बड़ी एक्साइटमेंट वाली हैं और बड़ी अजीब हैं. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. तो टॉमी कहता, ओ माय गॉड, कितना बकवास है, वेस्ट है, कुछ मतलब नहीं है इसका. व्हेन यू आर through with this book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. So, अब ये जो लड़का है टॉमी, ये क्या कहता है? कितनी अजीब बात है ना कि इस किताब में जो कहानी लिखी है आप उसे एक बार पढ़ लोगे तो ये दोबारा आप क्या पढ़ोगे उसको? फिर पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा, जैसे देखी हुई मूवी को दोबारा देखने का मन नहीं करता, वैसे एक बार पढ़ी हुई बुक को दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता. तो एक बार आपने बुक पढ़ ली तो वो आपके लिए वेस्ट हो गई, फिर आप उसको उठाकर फेंक दो, है ना. लेकिन टॉमी कहता है कि उसके टेलीविज़न स्क्रीन पर जिस पर वो पढ़ाई करता है उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, बहुत कई ज़्यादा किताबें हैं उसमें, और इसके अलावा भी बहुत अच्छी है, वो बेटर है. तो एक बार आप उसको पढ़ने के बाद फेंकते नहीं हैं, क्योंकि अगली बार कुछ नया उसमें आ जाता है. अब यहाँ पर देखो आगे जो लड़की मार्गी है वो कुछ कह रही है. सेम विद माइन, मेरे में भी, मतलब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी उतनी ही किताबें हैं, मिलियंस बुक्स हैं. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. तो मार्गी 13 साल की लड़की है और मार्गी 11 साल की लड़की है और टॉमी 13 साल का है. टॉमी 13 ईयर्स का है और मार्गी 11 ईयर्स की है. और वो कह रही है कि मैंने भी अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, मुझे यकीन है बहुत किताबें होंगी, ये कह रही है वो. ठीक है. अच्छा, अभी ये जो लड़का है इसने, जाहिर सी बात है बड़ा है तो ज़्यादा पढ़ाई की होगी, तो इसने मार्गी के मुताबिक थोड़ी ज़्यादा किताबें देखी हैं. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. अब मार्गी पूछती है टॉमी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली. In my house, he pointed without looking, because he was busy reading in the attic. What's it about school? तो वो जो लड़का होता है टॉमी, उससे पूछती है मार्गी कि ये बुक तुम्हें कहाँ मिली. तो वो इशारा करते हुए अपने घर की तरफ बोलता है कि मेरे घर में. अच्छा, जब वो इशारा करता है तो वो अपने घर की तरफ देखता नहीं, वो क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी है. ठीक है. अब वो ये भी बताता है इन द एटिक. एटिक का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से आप समझ लो कि छत पर एक जो स्टोर रूम होता है ना, स्टोर रूम, जस्ट, या देखिए आपकी बुक में लिखा भी हुआ है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ. एक सॉर्ट ऑफ स्टोर रूम होता है जो कि छत के ऊपर होता है. तो वो कहता है कि वहीं पर मुझे ये बुक मिली थी और वो किताबों को पढ़ने में व्यस्त है. अब पढ़ रहा है उस बुक को, और उस बुक में किस चीज़ का जिक्र है? जिक्र है स्कूल का.
मैगी से वो बताता है कि इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। मैगी वॉज स्कॉर्नफुल। अब स्कॉर्नफुल का मतलब होता है एक तरीके से हेट्रेट, बहुत घृणा से भर जाना, बहुत हेट्रेट भर जाना। मार्गी जो है बहुत चिढ़ जाती है, कहती है स्कूल, वेयर व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। कहती है स्कूल के बारे में लिखा है? स्कूल, स्कूल तो ऐसी चीज़ है जिससे मैं नफरत करती हूँ, तो स्कूल के बारे में क्यों लिखा है? मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को स्कूल से हमेशा से नफरत थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मगर अब उसकी ये नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है उसको स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो मैकेनिकल टीचर्स हुआ करते थे, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि रोबोट जो थे टीचर्स हुआ करते थे जो मार्गी को पढ़ाते थे। तो यहाँ पर जो लड़की है मार्गी, इसको स्कूल से नफ़रत थी, मगर अब इसे स्कूल से ज़्यादा नफ़रत हो गई है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो लड़की है मार्गी, इस लड़की का जो कंप्यूटर है उसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण वो कंटिन्यूसली उसको ज्योग्राफी के टेस्ट दे रहा था और देता जा रहा था टेस्ट, और ये टेस्ट सॉल्व करती जा रही थी, लेकिन ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। शी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स। इसके बाद इसकी मम्मी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो इसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, एक ऐसा व्यक्ति जो उस कंप्यूटर्स को ठीक कर सकेगा, जो उस कंप्यूटर के साथ डील कर सकेगा। और उसके बाद वो व्यक्ति आता है और उस कंप्यूटर को चेक करता है। अब क्या होता है? ही वॉज राउंड लिटिल मैन। तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक गोल मटोल सा छोटा सा आदमी है विद अ रेड फेस, जिसका चेहरा लाल लाल है, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और उसके पास बहुत सारे टूल्स हैं जिससे वो कंप्यूटर्स को ठीक करता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। तो वो मुस्कुराया मार्गी को देखकर और उसने उसको एक एप्पल दिया मार्गी को। देन टुक द टीचर अपार्ट। और टीचर जो कि मैकेनिकल टीचर है, जो कि एक रोबोट या कंप्यूटर है, उसको अपने साथ ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी उम्मीद करने लगी, यह भगवान से प्रे करने लगी होगी बैठ के कि किसी भी तरह से इसको वो ठीक करना ना आए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर्स or so there was again a large, black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad, the part Margie hated. तो हुआ क्या? मार्गी सोच रही थी कि काश किसी भी तरह से ये कंप्यूटर ठीक ही ना हो, ख़राब हो जाए। लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो बहुत एक्सपर्ट था और वो 1 घंटे में उसे ठीक करके ले आया। और फिर से उसके कमरे में एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बिग स्क्रीन लगा हुआ था जहाँ पर मार्गी को पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मार्गी को ये सब चीज़ें बहुत बेकार लग रही थी और इसी कारण से मार्गी को स्कूल से हेटरेट हो गई थी, यानी कि नफरत होती जा रही थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। Most was the slot where she had to put the homework and test paper. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब देखो, उनका जो कंप्यूटर है उसी कंप्यूटर के पास में एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर बच्चे अपना होमवर्क उठाकर यहीं पर अपनी कॉपी रख देते हैं। अच्छा, वो अपना होमवर्क करते हैं एक पर्टिकुलर पंच कोड में। तो आप सोच रहे होंगे कि पंच कोड क्या होता है? तो पंच कोड एक तरीके का एक लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज होता है जो बच्चों को या किसी को भी सिखाया जाता है, या कह सकते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में किसी चीज़ को करना। तो उसको पंच कोड सिखा दिया गया था मार्गी को जब वो 6 साल की थी। अब वो अपने पंच कोड में होमवर्क करती है और यहीं पर रख देती है, और ये जो टीचर है ये बहुत जल्दी से उसे कैलकुलेट करके उसे बता देता है आंसर, उसका सोल्यूशन दे देता है कि कितना सही है और कितना गलत है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। तो जब काम हो गया तो इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसने मार्गी के सर पे थपथपाया। पैटेड मतलब थपथपाना। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." तो क्या कहता है? कहता है कि ये छोटी सी बच्ची जो है मार्गी, इसकी कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली इस कंप्यूटर में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो गेयर्ड मतलब क्या होता है कि कहते हैं गेयर लगा दो,
गियर चेंज कर दो। जैसे गाड़ियों में गियर होता है वैसे ही इस कंप्यूटर का गियर थोड़ा तेज़ हो गया था और वो जल्दी जल्दी हायर लेवल की चीज़ें और जल्दी जल्दी दे रहा था, इसीलिए मार्गी बहुत परेशान हो गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है कंप्यूटर्स के साथ। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, तो मैंने उसका गियर कम कर दिया है और उसे, क्योंकि मार्गी 10 साल 11 साल की है, तो उसी 10 साल के लेवल पे उसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन। और वो क्या कहता है कि मार्गी अपनी तरफ से जो भी सॉल्व कर रही थी वो सही कर रही थी, और वो फिर मार्गी के सर को थपथपाता है और चला जाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो मार्गी बहुत उदास हो गई, डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये टीचर कभी, ये जो मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर है, ये ठीक ही ना हो और ये इसको अपने साथ ले जाए, ठीक करने के लिए अपने साथ ही ले जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। और वो क्यों ये उम्मीद कर रही थी, क्योंकि जो उसका फ्रेंड है टॉमी, उसके साथ एक बार ऐसा हुआ था कि उसका कंप्यूटर ख़राब हो गया था और उसके कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि उसमें जो हिस्ट्री वाला सेक्शन था वो ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था, कुछ गायब हो गया था सब कुछ। तो वो लोग ले गए थे हिस्ट्री वाले सेक्टर ख़राब होने के कारण, और 1 महीने तक उसे ठीक नहीं कर पाए थे। और उस 1 महीने के टाइम में टॉमी को बहुत मज़ा आ रहा था, वो इन्जॉय करता रहा था और उसे पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही थी। तो मार्गी यही चाहती थी कि उसके वाले कंप्यूटर, उसके वाले टीचर के साथ भी यही हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मार्गी डिसअपॉइंटेड है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो शी सेड टू द टॉमी, अब इसी कारण से वो स्कूल्स को हेट करती है। और अब वो क्या कहती है टॉमी से, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, मतलब हद है, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ सुपीरियर आइज। अब टॉमी जो है मार्गी को देख रहा है, ऐसे दिखा रहा है, ऐसे शो ऑफ कर रहा है जैसे वो कितना नॉलेजेबल और कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है। सुपीरियर आइज़ का मतलब यहाँ पर यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नज़रों से देख रहा है कि मैं तो बहुत जानता हूँ, तुम तो छोटी हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो इस तरीके से मार्गी को देख रहा है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, कहता है अरे बेवकूफ़, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, इसलिए इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। दिस इज़ अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। टॉमी क्या बोलता है, टॉमी बोलता है ये वो स्कूल है जो कई सौ साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब यहाँ पर है कि सुपीरियर वे में, बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करते हुए कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, बहुत सुपीरियर वे में शो करते हुए, श्रेष्ठ कह सकते हैं, श्रेष्ठता दिखाते हुए, अपनी सुपीरियर हूँ मैं तुमसे ये बताते हुए, वो कहता है ये कई सौ साल पुराने स्कूल है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। इसके बाद फिर वो बोलता है सेंचुरीज अगो, फिर से उसको रिपीट करता है दिखाने के लिए कि उसको कितने पुराने समय की नॉलेज है। मार्गी वॉज हर्ट, अब मार्गी को बुरा लग रहा है। अब बुरा क्यों लग रहा है, वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that times ago. She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. तो वो कहती है मुझे क्या पता इतने साल पहले कैसे स्कूल होते थे, कुछ भी हो, उनके पास टीचर ही तो होगा ना पढ़ाने के लिए, और क्या होगा, क्योंकि उसके पास भी टीचर ही है, मार्गी के पास, उसको यही लगता है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब देखो जिस समय, जिस दौर में ये लोग हैं, जो मार्गी और टॉमी हैं, ये लोग अपने यहाँ पे जो टीचर है कंप्यूटर, उसी को टीचर मानते हैं और उसी को वो नॉर्मल टीचर, रेगुलर टीचर मानते हैं। नॉर्मल उनके लिए वही है जो कंप्यूटर स्क्रीन है, लेकिन हमारे लिए कुछ और चीज़ नॉर्मल है ना। तो वो कहते हैं कि ये जो था एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर नॉर्मल टीचर नहीं होते थे, यानी कि जहाँ पर कंप्यूटर्स नहीं पढ़ाते थे, वहाँ पर पढ़ाता था आदमी, यानी कि इंसान, जिसे हम मैन कह सकते हैं। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्गी को शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एक इंसान पढ़ा सकता है। तो कहती है कि एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड द गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो ये बताता है, टॉमी बताता है कि वो लड़कों को और लड़कियों को पढ़ाता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो कहती है, मार्गी कहती है, एक आदमी के पास इतनी नॉलेज कैसे हो सकती है कि वो टीचर बन जाए,
टीचर बनने के लिए तो बहुत नॉलेज चाहिए, एक इंसान के पास इतनी नॉलेज होती ही नहीं है। तो टॉमी कहता है कि श्योर होती है, बिल्कुल होती है। फिर वो अपने फादर को अपने टीचर से कंपेयर करता है और कहता है कि मेरा जो कंप्यूटर है उसके पास जितनी नॉलेज है उतनी ही नॉलेज मेरे फादर के पास भी है, यानी कि एक इंसान टीचर बन सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। अब देखो बेचा का क्या मतलब है यहाँ पर, बेचा का मतलब है शर्त लगाना, यानी कि बेट करना, किसी चीज़ की शर्त लगा देना। तो टॉमी कहता है कि उसको मेरे टीचर के जितना पता है और मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ। किसको? उसके फादर को। टॉमी के फादर को उसके टीचर के जितना आता है और मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टीच मी। अब मार्गी को लगता है कि चलो टॉमी के फादर को अगर आता भी है तो मैं इस बात पे क्यों लड़ाई करूँ, क्योंकि वो अपने अंकल जी हैं तो उनके बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन वो ये कहती है कि मैं नहीं चाहती कि एक अनजान आदमी मेरे घर आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी इस बात पे चिल्लाते हुए हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो हंसता है और कहता है मार्गी तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। टीचर को इसी घर में नहीं आता है पढ़ाने, टीचर की अपनी एक अलग बिल्डिंग होती है जिसे स्कूल कहा जाता है और सारे बच्चे वही पढ़ने जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। अब मार्गी को बड़ा शौक हो रहा है। कहती है कि क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो टॉमी कहता है कि हाँ, अगर उनकी उम्र सेम होती है, उनकी सेम एज होती है तो वो एक ही चीज़ पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड अ गर्ल। इट टीचर्स एंड ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। पर टॉमी कहता है कि उसकी मम्मी कहती है कि एक टीचर को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि हर किसी के समझने की क्षमता अलग होती है, कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, तो टीचर बच्चों को उन्हीं के हिसाब से समझाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो कहता है कि अगर तुम्हें बुक नहीं समझ में आ रही है तो तुम मत पढ़ो, कोई ज़रूरी थोड़ी है इस बुक को पढ़ना। अब लेकिन मार्गी को जो है एक इंटरेस्ट आ गया है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। अब उसे लगा कि टॉमी की बुक है, अगर उसने मुझे पढ़ाया नहीं तो मुझे तो स्कूल के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा। तो कहती है नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड द अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब वो उस अच्छे और मज़ेदार स्कूलों के बारे में जानना चाहती है। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल मार्गी स्कूल मार्गीज मदर कॉल मार्गी स्कूल। तो क्या होता है कि उन लोगों ने अभी आधी किताब भी नहीं पढ़ी है, पढ़ ही रहे थे कि उधर से मार्गी की मम्मी की आवाज़ आती है कि मार्गी चलो स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। अब उसका मन नहीं है क्योंकि उसे इंटरेस्ट आ रहा है, तो कहती है अभी नहीं मामा। नाउ सेट मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो कहती है नाउ मतलब कि अभी चलो, समय हो चुका है और शायद टॉमी के स्कूल का टाइम भी हो चुका होगा। यानी कि वो इस तरीके से टॉमी को एक इशारा दे रही है कि जाओ तुम भी पढ़ाई करो और उसे भी पढ़ने दो। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी से पूछती है क्या मैं इस बुक को और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद? Maybe, he said nonchalantly. He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arms. अब देखो ये जो लड़का है टॉमी, वो तो समझ गया है कि मार्गी को अब इंटरेस्ट आने लगा है इसकी बुक में, है ना। तो जब किसी को इंटरेस्ट आने लगा है इसकी बुक में तो वो अब और ज़्यादा एटीट्यूड शो करेगा। तो वो क्या करता है, नॉन चैलेंटली मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बहुत कैजुअली लेता है, शोइंग नॉट शोइंग मोर इंटरेस्ट। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। नॉन चैलेंटली का मतलब होता है ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाना। ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहता है देखते हैं। ही वॉकड अवे, थोड़ा सीटी बजाते हुए, अपनी बुक को झाड़ते हुए और अपने हाथ के बीच में दबाते हुए बुक को आराम से निकल जाता है। कहता है शायद पढ़ लेंगे, देखते हैं, ऐसे करते हुए चला जाता है। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday on Sunday. तो मार्गी जो है स्कूल रूम में चली गई। स्कूल रूम जो है इसके बगल वाले बेडरूम के बगल वाला कमरा ही है जो स्कूल रूम बनाया गया है। वहाँ पर उसका मैकेनिकल टीचर यानी कि उसका कंप्यूटर खुला हुआ है और मार्गी का इंतज़ार कर रहा है। वो रोज़ इसी समय खुलता है सिवाय सैटरडे और संडे के। बिकॉज अ मदर सेड
क्योंकि मार्गी की जो मम्मी है, देखो यहाँ पर बैठी है मार्गी अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, बिकॉज मार्गी की जो मम्मी है वो कहती हैं सेट द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो उसकी मम्मी कहती है मार्गी की कि बच्चों को ज़्यादा सीखने को मिलता है, उसे ज़्यादा समझ में आता है अगर वो एक ही टाइम टेबल बना के एक ही टाइम पर पढ़ें। तो द स्क्रीन वॉज लिट अप, तो स्क्रीन की जो लाइट है जल रही है, एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो अब कंप्यूटर में आज अर्थमेटिक के बारे में पढ़ाएगा, वो मैथ्स पढ़ाएगा, और वो ये भी कहता है कि आपने जो होमवर्क कल दिया था उसे सही स्लॉट में, जो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा एक स्लॉट होता था, इस स्लॉट में रख दीजिए जिससे कि वो कंप्यूटर उसे चेक कर सके, राइट। Margit did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when the grandfather was a little boy. अब वो जो है थोड़ी दुखी हो गई है क्योंकि वो भी कंप्यूटर्स वाली लाइफ जी रही है और वो सोच रही है उन स्कूल्स के बारे में जो उसके दादाजी के टाइम पे हुआ करते थे और वो कितने अच्छे स्कूल थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। वो सोच रही है कि सारे बच्चे आस पड़ोस के एक साथ खुशी खुशी चिल्लाते हुए हंसते हुए आते होंगे स्कूल में और एक साथ बैठते होंगे स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर, साथ में घर जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम things so they could help one another with the homework and talk about it। और उसके बाद दिन भर में वो एक ही चीज़ सीखते होंगे, एक ही चीज़ पढ़ते होंगे और वो एक दूसरे को मदद कर सकते होंगे होमवर्क करने में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे अच्छी बात कि लोग इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4 एंड सो ऑन। ये सब सोच रही है, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है उसे तो उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो रोबोट है और वो आंसर्स और चैप्टर जो है चलाए जा रहा है, फ्लैश कर रहा है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो यही हमारे चैप्टर का नाम था, द फन दे हैड। तो वो सोचने लगी उस मज़े के बारे में जो मज़े लोगों को, बच्चों को उस समय आता होगा, जो मज़ा आता होगा जब स्कूल्स हुआ करते थे। तो वी होप कि जल्दी ही हमारे स्कूल्स ओपन हो जाए, नहीं तो हम लोगों के लिए भी लाइफ ऐसी ही हो जाएगी जैसी ही मार्गी के लिए हो गई है। तो प्रे कि सबको जल्दी ठीक हो जाए। आई होप कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे और भी लेसन्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इससे आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट टाइम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।